नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम प्रेमचंद की कहानी पूस की रात पर चर्चा कर रहे हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। पूस की रात कहानी मैं कुछ बातें इस कहानी की बताना चाहता हूं जिससे ये कहानी आपको समझने में सुविधा रहेगी और कहानी का जो मूल संदेश है वो आपको समझ में आएगा। और साथ ही साथ प्रेमचंद की जो कहानी की जो शैली है, प्रेमचंद की कहानी की जो विशेषता है और पूस की रात की जो मूल संवेदना क्या है वो हमारे समझ में आएगी। देखिए, पूस की रात कहानी प्रेमचंद जी ने सन 1921 में लिखी थी। अब समझ लीजिए कि 1921 का जो समय था वो कैसा था। 1921 में भारतीय राजनीति के अंदर एक तरह से ये समझ लीजिए ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था। यह समय समझ लीजिए असहयोग आंदोलन का। जब पूस की रात कहानी उस परिदृश्य में से निकल करके एक नया विजन हमारे सामने रखती है, वह विजन यह है कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, हमारा जो ग्रामीण जीवन का जो ढांचा है, उस ग्रामीण जीवन के ढांचे में जो समस्या पैदा हुई और उसका जो परिणाम जो निकलने वाला है उसकी ओर इशारा पूस की रात कहानी करती है। यह कहानी भारतीय किसान की उस त्रासदी का चित्रण करती है जिसमें वह अपने जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण जो किसान के लिए होता है उसका खेत होता है, उस खेत की उपज होती है। उस खेत और उस खेत की उपज के कारण जो भारतीय किसान एक तरह से कहीं ना कहीं पीड़ित भी हो रहा है, कहीं ना कहीं वो शोषण का शिकार भी हो रहा है, उस मूल संवेदना को प्रेमचंद इस कहानी में पकड़ते हैं। देखिए, ये जो कहानी किसान के किसानी से मोहभंग, और मोहभंग भी किस स्तर का? मोहभंग भी उस स्तर का जब स्वयं की क्षति हो और व्यक्ति इस स्तर तक पहुंच जाए कि वो कहे कि चलो अच्छा हुआ पीछा छूटा। ये मोहभंग की चरम अवस्था है और इसकी ओर प्रेमचंद संकेत करते हैं, क्योंकि हमारे पूरे भारतीय समाज और विशेष तौर से उत्तर भारतीय समाज में जो किसान की जो दुर्दशा हो रही थी, देखिए पहले जो था, थोड़ा सा अगर पहले जाएंगे तो सामंती वर्ग के द्वारा किसानों का शोषण हो रहा था। फिर भी एक बहुत बड़ा कारण यह था किसान का अपनी भूमि पर स्वामित्व था और उसकी उपज का अगर किसी तरीके से वो उससे लिया भी जा रहा था तो उससे उसको उस स्थिति से ज्यादा समस्या नहीं थी। लेकिन जो लूट का जो नया तरीका आया, जिसे हम महाजनी प्रथा कह सकते हैं, महाजनी प्रथा आर्थिक लूट का बहुत खतरनाक तरीका था। देखिए, सामंती वर्ग में शोषण था लेकिन शोषण उत्पादित वस्तु से कुछ हिस्से तक था। महाजनी प्रथा में जो शोषण था उसमें उत्पादित वस्तु के मूल्य पर था, और वह मूल्य इस स्तर तक था कि व्यक्ति या किसान इतना मजबूर हो जाता था कि वह उसके आर्थिक लूट के जाल से कभी निकल नहीं पाता था। प्रेमचंद ने पूस की रात कहानी में उसी समस्या को हमारे सामने रखा। हल्कू, कहानी का जो मुख्य पात्र हल्कू है,
हल्कू की जो दशा है वो ये है कि वह अपनी किसानी के लिए या अपनी खेती के लिए जो कुछ भी या गृहस्थी के लिए जो कुछ भी वो उधार ले रहा है, उसका वो उधार या उसका जो देने वाला जो महाजन है, वह महाजन सबसे बड़ी लूट का प्रतीक है। और इसीलिए जो उसके घर में जो कुछ भी है उसको लेने के लिए वो महाजन खड़ा है। तो हल्कू की समस्या वह समस्या है जिसमें वह बहुत मेहनत करके अपने खेत में फसल उत्पादित करता है, लेकिन उस फसल के उत्पादन का जो मूल्य है उसको लूटने के लिए एक दूसरा बैठा है और उसको देने के लिए वो किसान मजबूर है, क्योंकि किसानी से उसका काम नहीं चल रहा है। किसानी की दुर्दशा इस स्तर तक है कि उसके घर के जो कार्य हैं वो भी उससे वे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में उस किसानी की आड़ में ही महाजनी लूट शुरू हो जाती है और उसका शिकार बनता है हल्कू। एक तरह से एक पुरुष प्रधान समाज को पकड़ करके प्रेमचंद ने हल्कू की मनोव्यथा को रखा, लेकिन साथ ही साथ उसकी पत्नी मुन्नी, जो स्त्री जो पुरुष के साथ पीड़ा भोगती है, उसका भी बहुत सुंदर चित्रण इस कहानी में प्रेमचंद ने किया है। और स्त्री जागृति, स्त्री चेतना का संकेत भी ये कहानी देती है। हल्कू की विवशता पर भी मुन्नी उसे कहती है कि इतनी देने, ये जो है सहना को देने की कहां जरूरत है, सहना महाजन का प्रतीक है और नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रतिरोध की चरम अवस्था है। लेकिन चूंकि हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज में उधार को चुकाना हमारा एक तरह से नैतिक कर्तव्य बन जाता है, तो इसलिए न चाहते हुए भी हल्कू और मुन्नी उसके लिए तैयार भी होते हैं। लेकिन वो तैयार इस बात की ओर आगे ले जाता है कि इस किसानी से तो अच्छा है मजदूरी की जाए, क्योंकि मजदूरी में कोई स्वामित्व नहीं है। मजदूरी विशुद्ध अर्थ पर आधारित है। किसानी में अर्थ नहीं है। किसानी में हमारे जीवन में हमारा खेत सिर्फ अन्न उत्पादित नहीं कर रहा है, हमारा खेत हमारे स्वामित्व का प्रतीक भी है, हमारा एक अंग है, वो हमारी जीवनचर्या का एक बहुत बड़ा सहायक है वो। इसलिए किसान खेत में सिर्फ अन्न ही उत्पादित नहीं कर रहा है, किसान खेत में अपने जीवन के हर पल को गुजारता है। और ये आज भी हम देखते हैं कि जो किसान होते हैं वो सुबह उड़ के और अपने खेत जाते हैं। ये जो जुड़ाव से मोह भंग हुआ, उसके पीछे जिम्मेदार बनी महाजनी प्रथा। इसकी ओर प्रेमचंद ने इशारा किया। अब हम जब अगली क्लास में देखेंगे कि किस प्रकार की घटनाएं इस कहानी में घटती है और कौन कौन सी समस्याएं आती है कि हल्कू का मोह भंग इस स्तर तक पहुंच जाता है कि वो किसानी से अपना पल्ला झाड़ लेना चाहता है। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।